जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जेल विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको काम क्या करना पड़ेगा, सिलेबस, फिजिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पास निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पास वेतन कितना दिया जाएगा, एग्जाम कब होंगे आपके, और एज क्राइटेरिया के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये जो भर्ती है जेल विभाग के अंतर्गत निकाली गई है। आप यहाँ देख पाएंगे टोटल जो पोस्ट निकाली गई है 200 पोस्ट हैं। आप आवेदन कब से कर सकते हैं, 20 जनवरी से लेकर 30 फरवरी 2023 के बीच आप आवेदन कर पाएंगे। यदि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप 20 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2023 के बीच सुधार कर पाएंगे। फीस के बारे में अगर बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या अदर स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी फीस 500 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस यहाँ 310 रुपए लगेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म को भरेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी की श्रेणी में यहाँ पास रखा जाएगा। चाहे आप SC कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो या ST कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपको जनरल कैटेगरी की श्रेणी में यहाँ पास रखा जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं मिलने वाला है। ओके। इसके बाद उम्र की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 33 साल के बीच के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। और आपकी जो उम्र की गणना होगी तो वो कब से की जाएगी, 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना यहाँ की जाएगी। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 5 वर्ष की उम्र में छूट यहाँ मिल जाएगी। यानी ये 18 साल से लेकर 38 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, SC/ST OBC या महिला कैंडिडेट हैं तो। ओके। इसके बाद एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका पेपर कब होगा। तो 11 मई 2023 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 2 शिफ्ट में आपके पेपर यहाँ होने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे जेल प्रहरी के पद पर भर्ती निकाली गई है। टोटल 200 पद निकाले गए हैं। वेतन आपको कितना दिया जाएगा, 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए पर मंथ आपको वेतन यहाँ मिलेगा। और सातवां जो वेतन है आपको यहाँ पास 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए पर मंथ आपका यहाँ पास वेतन मिलने वाला है। ठीक है। इसके बाद यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। बात हुई क्लियर। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा। ओके। जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपका फिजिकल होगा और जब आप फिजिकल में भी क्वालिफाई कर लेंगे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 3 स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है आपका लिखित परीक्षा, इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, अंग्रेजी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, और गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, और विज्ञान से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। तो टोटल आपके 100 प्रश्न रहेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ रहने वाला। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। यहाँ निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप तुक्का भी इस एग्जाम में लगा सकते हैं। ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे।
तो यहाँ पास निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके बाद फिजिकल के बारे में आप यहाँ ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ऊंचाई की अगर बात करें तो 165 सेंटीमीटर रखी गई है पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पास ऊंचाई में, हाइट में छूट दी जा रही है, ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सीना की अगर बात करें तो 83 सेंटीमीटर यहाँ सीना मांगा गया है, ओके, और महिलाओं के लिए यहाँ सीना नहीं मांगा गया है, एक बिना फुलाए सीना यहाँ पास मांगा गया है। इसके बाद गोला फेंक आप यहाँ देख लीजिए, 20 फीट तक आपको फेंकना होगा जो पुरुष कैंडिडेट है, और 7 किलोग्राम का आपका गोला यहाँ पास रहने वाला है। महिलाओं के लिए 16 फीट फेंकना होगा गोला और 4 किलोग्राम का गोला आपका रहने वाला है। इसके बाद दौड़ की अगर बात करें यहाँ दोस्तों तो 800 मीटर की दौड़ रहेगी पुरुष के लिए, 2 मिनट 50 सेकंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो बहुत ही कम समय है ना। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको फिजिकल समझ में आ गया, सिलेबस भी आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा वहां तो हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमें काम क्या करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा ध्यान से यहां समझिएगा। कारागार की देखरेख आपको करना पड़ेगा, कारागार की देखरेख आपको करना पड़ेगा, देखरेख करना पड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जेल में कैदियों से मिलने के लिए उनके परिवार वाले आते हैं, तो इनकी भी जानकारी रखना कि जेल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब काम कौन करता है, जेल प्रहरी ही करता है, ओके। तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये क्या करते हैं, कैदियों के भोजन की व्यवस्था यही लोग करते हैं, है ना। तो 3 काम मेन मैं आपको बता दिया। पहला काम क्या, कारागार की देखरेख करना। दूसरा काम, कौन आ रहा है जेल के अंदर, कौन जा रहा है, इसकी जानकारी, कितने बजे आ रहा है, ये सब आपको रजिस्टर में चढ़ाना पड़ता है। तीसरा काम क्या हो गया, कैदियों को भोजन की व्यवस्था करना। ये सब किसका काम रहता है, जेल प्रहरी का, ओके। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करें, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां हमेशा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।